हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मज़ा आ रहा है? आज न्यू चैप्टर प्यारे बच्चों कंस्ट्रक्शन सीखोगे। प्रीवियस क्लास में भी आपने सीखा होगा एंगल बनाना। एंगल कैसे हम बनाते हैं, 60 डिग्री, 75 डिग्री। आज हम उसका यूज करके डिफरेंट, जैसे कोई ट्रायंगल बनाना, कई तरह का पैरेलल लाइन बनाना, ये सब सीखेंगे। तो ध्यान देना है कैसे हम जो सीखिए उसको थोड़ा नोट भी कीजिएगा और अपने से इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के सहारे प्रैक्टिस करना है। शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी क्या बोले हैं? एक विनम्र तरीके से आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। प्यारे बच्चों, पोलाइटनेस इज ए वर्च्यू। हम विनम्रता से बहुत कुछ काम कर सकते हैं, करा सकते हैं, झुका सकते हैं लोगों को। उग्रता से, गुस्सा से थोड़ी देर के लिए कोई झुक सकता है, लेकिन हमेशा के लिए दुश्मनी हो जाती है। तो विनम्रता हमें रखनी चाहिए अपने मम्मी पापा से, अपने गुरुजनों से, अपने पड़ोसी से, भाई बहन से। पोलाइटनेस इज ए वर्च्यू। तो चलिए कंस्ट्रक्शन आज सीखते हैं। फर्स्ट देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन एल। काला एक लाइन दिया है एल, मान लो इसके पैरेलल हमें एक लाइन लेना है। पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। मान लीजिए एक पॉइंट P है। कह रहा है क्या कि इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट P से एक लाइन खींचना है। तो पहले हम स्केल के सहारे एक लाइन ले लेंगे। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, आप पे डिपेंड करेगा। लाइन खींच दिया और गिवन पॉइंट P दिया हुआ है, मान लो, या नहीं दिया है तो आप एक पॉइंट कहीं ले लोगे। अब क्या कीजिए, इस पॉइंट को यहाँ पे कहीं भी मिला दीजिए। सपोज कि यहाँ मिला दिया आपने, यहाँ पे आपने ऐसे करके मिला दिया। इसका नाम मान लो पॉइंट Q हो गया, ठीक है। अब क्या करो, एक एंगल कंपास के सहारे आपने एंगल बना दिया। सपोज करो ऐसे कंपास को ले लिया, सुई वाला नोक यहाँ रखा और पेंसिल को ऐसे घुमा दिया, इतना, ठीक है। सेम वही कंपास, साइज को छोटा बड़ा मत करना, उसको दबा मत देना। क्या करो, सुई वाला नोक यहाँ रखो और पेंसिल को ऐसे, ये यहाँ रख के ऐसे घुमाइए। ये आपने ऐसे घुमा दिया। जिस नाप का आपने यहाँ लिया वो आपके ऊपर है, थोड़ा छोटा लीजिए, बड़ा लीजिए, उससे मतलब नहीं है। घुमा दिया, ठीक है। अब उसको थोड़ा छोटा बड़ा करके यहाँ से यहाँ तक नाप लो, ये कितना हो रहा है, ये एंगल कितना है, उसी कंपास के सहारे और उतना ही आप यहाँ पे लेके कट कर दीजिए। कट कर दिए, सॉरी, मान लो यहाँ कट हुआ, ठीक है, कट कर दिए। और अब इस पॉइंट को इस कटिंग पॉइंट से मिला के आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि 2 पॉइंट रहता है तभी तो मिलाते हैं। तो एक पॉइंट तो पहले का था, एक ये बना। तो अब देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक एंगल के इक्वल अगर कोई दूसरा एंगल बनाना हो तो इसी तरीके से बनाते हैं। अब ये 2 एंगल इक्वल है, इसका मतलब इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है। इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। हम लोगों ने पैरेलल में देखा था ना कि 2 लाइन अगर पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है प्यारे बच्चों। और यदि ये इक्वल है तो दोनों पैरेलल होगा। तो इस एंगल के इक्वल हमने ये एंगल खींच दिया और खींच के इस पॉइंट को बढ़ाया। क्या क्या किए फिर से समझिए। एक लाइन ले लिया, वो पॉइंट दिया था, उस पॉइंट से इस लाइन का किसी पॉइंट को मिला दिया। अब हम लोग कंपास के सहारे इसको एक एंगल ऐसे ड्रॉ कर दिया और उसी कंपास के सहारे सुई का नुकीला हिस्सा यहाँ पेंसिल का ऐसे घुमा दिया और इतना एंगल, उतना ही एंगल, इक्वल एंगल हमने बना लिया और इस पॉइंट को आगे बढ़ाया तो इक्वल एंगल के इक्वल एंगल हमने बना दिया। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया। इसका मतलब ये लाइन दोनों पैरेलल है, इस पॉइंट से भी गुजरा और इसका हमने पैरेलल भी बना दिया। तो इसको समझते जाइए, नोट करते जाइए, बाद में अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के सहारे बनाना है प्यारे बच्चों। सिंपल है और प्रैक्टिस भी करना है। आगे देखिए, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। इसमें भी वही मामला है,
एक गिवन लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन खींचना है, ठीक है। गिवन लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, माने इससे 3 सेंटीमीटर दूर खींचना है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, मान लीजिए इस पॉइंट पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये खींच दिया। और 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि एक लाइन, मान लो एक लाइन ली है, ऐसे हम लोग कंपास के सहारे खींच लेते हैं, ऐसे खींचे और यहाँ से एक बार कट करते हैं, वही सेम डिस्टेंस जितना जैसे यहाँ से लेके खींचे वो सेम रखेंगे, यहाँ कट किए, फिर एक बार यहाँ कट किए, दोनों का बाइसेक्टर ऐसे निकाल दिए, यहाँ कट किए और जहाँ से हमने खींचा था उसको मिला दिया, तो ये 90 डिग्री एंगल बन गया। तो 90 डिग्री बना लिए। फिर मान लो इस पॉइंट पे आपने 90 डिग्री का एंगल खींच के आगे बढ़ा दिया, ये तो आसान है। अब 3 सेंटीमीटर यहाँ से भी एक 3 सेंटीमीटर स्केल पे अपने कंपास को ले लीजिए, 3 सेंटीमीटर माप, और आपने यहाँ से कट कर दिया और फिर 3 सेंटीमीटर लेके कंपास के सहारे यहाँ कट कर दिया। अब 2 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट को मिला दीजिए, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। तो अब हम 3 सेंटीमीटर दूरी पे 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए। हम क्या किए फिर से समझिए, एक लाइन ले लिए, 2 पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना के हमने इसको खींचा और 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का ये आर्क हमने काट लिया और काट के इस दोनों पॉइंट को फिर हम आगे बढ़ा दिए। इस तरह एक पैरेलल लाइन के 3 सेंटीमीटर दूरी पे दूसरा पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि डिस्टेंस ड्रॉ करना था तो 90 डिग्री ही तो वो डिस्टेंस होता है, हम बात कर चुके थे। जैसे 2 लाइन में ये अगर 90 डिग्री बना रहा हो तभी तो ये डिस्टेंस कहा जाएगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC, ABC जिसमें दिया है BC = 6 cm, ठीक है, AB 5 cm और AC 4 cm, ठीक है। आप सोचिए कैसे होगा। तो एक लाइन ले लीजिए, लाइन लेके ये देखो BC है तो 6 सेंटीमीटर अपने कंपास और स्केल के सहारे 6 सेंटीमीटर का आप दूरी ले लोगे और सपोज करो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कट किया, यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है। अब ये 5 सेंटीमीटर है तो स्केल और कंपास के सहारे 5 सेंटीमीटर दूरी ले लीजिए और ऐसे करके घुमा दीजिए, सपोज कीजिए इतना दूरी पे आया। और ये 4 सेंटीमीटर है, फिर स्केल और कंपास को 4 सेंटीमीटर ले लीजिए और यहाँ कंपास का सुई वाला नोक रखेंगे, पेंसिल को ऐसे घुमा देंगे, सपोज करो यहाँ कटा। तो अब क्या करेंगे हम, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए। तो ये हमने काटा था 5 सेंटीमीटर, ये 5 cm हो जाएगा, ये काटा था 4 cm और ये हमने लिया था 6 सेंटीमीटर। इस तरह हम ट्रायंगल बना सकते हैं बहुत आराम से। घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करना। अब कह रहा है प्यारे बच्चों, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल है ABC, तो AB 5 cm दिया है, ठीक है, AC दिया है। एक काम करिए, नाम थोड़ा चेंज कीजिए, नहीं तो AC यहाँ देखो 4.3 है तो फिर इस पे एंगल बनाना पड़ेगा ये 60 डिग्री। थोड़ा आसान करने के लिए आप इसको A, इसको B, इसको C दे दीजिए। तो AB दिया है 5 cm, ठीक है, रुको साफ इसको ले लेते हैं, कंफ्यूजन पैदा करेगा। ठीक है, इसको हम A लिए, इसको B और इसको C। तो AB बराबर 5 cm है,
AC 4.3 cm है और ये एंगल A 60 डिग्री हमें, ये देखो यहाँ भी ABC देते बना सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा ये आसान रहेगा, लाइन खींच के 60 डिग्री एंगल बना देंगे हम लोग। अब ये कैसे होगा, तो एक लाइन खींचो 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ से लेके तक, यहाँ तक आपने 5 cm कट कर दिया। इस पॉइंट पे 60 डिग्री का आपने एंगल बना दिया ऐसे, और फिर यहाँ से यहाँ काट के 60 डिग्री पे एंगल बनाया और 4। अब इस एंगल को मान लो यहाँ मिला, तो इसको ऐसे मिला के ऐसे बढ़ा दीजिए। बढ़ाने में आप फिर कंपास के सहारे 4.3 डिस्टेंस आप मेजर कर लो और यहाँ से लेके यहाँ तक 4.3 आपने काट दिया, बस हो गया। एंगल हमें मिल ही गया 60 डिग्री, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4.3। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप ऐसे मिला दीजिए। क्या क्या किए, पहले 5 सेंटीमीटर कट किए, इस पॉइंट पे हमने 60 डिग्री एंगल बनाया और आगे बढ़ा दिया, और इसमें 4.3 आप काट लिए हो। अब ये जहाँ कटा इससे इसको हम मिला दिए, तो इस तरह हम इस कंस्ट्रक्शन को हम बना सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो देखो BC दिया हुआ है, तो कोशिश करो और BC में ABC यहाँ, क्योंकि बेस का साइज लेके बनाते हैं तो आराम हो जाता है। BC दिया है 4.8 cm, एंगल B दे दिया है 60 डिग्री और एंगल C दिया है प्यारे बच्चों 75 डिग्री, यही बनाना है। तो क्या करेंगे, एक लाइन खींचिए 4.8, अपने कंपास के सहारे आप डिस्टेंस ले लो और उसको कट कर दीजिए 4.8 cm कर दिए। अब यहाँ एंगल बना के 60 डिग्री पे आगे बढ़ाओ और यहाँ हम एंगल बनाएंगे कितना, 75 डिग्री। तो 75 डिग्री बना के आपने क्या किया, बढ़ाया, ये मान लो 75 डिग्री है। अब ये जहाँ कट गया यही ट्रायंगल हो गया हमारा, यही ट्रायंगल ABC होगा। क्या क्या किए फिर से समझिए, 4.8 cm हमने काट लिया और 60 डिग्री का एंगल बना के हम आगे बढ़ा दिए, और यहाँ हमने 75 डिग्री का एंगल बना के आगे बढ़ाए। 75 कैसे बनाते हैं तो हम बताए हुए, फिर भी मान लो इस पॉइंट पे बनाना है, यहाँ से ऐसे 60 लिए, यहाँ से 60 लिए, ठीक है, और 60 का बाइसेक्ट करोगे तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे करके यहाँ खींचेंगे 90, लेकिन मान लो ऐसे ऐसे कर दिए, ये 30 डिग्री हुआ। फिर दोनों को बाइसेक्ट करो, इस पॉइंट से लेके इसको ऐसे, इस पॉइंट से लेके ऐसे ऐसे, और ऐसे मिला दीजिए, ये 75 डिग्री हो जाएगा, ऑलरेडी बताया है। तो 75 बना के इसको हम ऊपर ले गए खींचे, इसको 60 बना के हम ऐसे ड्रॉ किए, जहाँ मिला वहाँ से हम ऐसे ट्रायंगल खींच दिए। बहुत आसान है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन 6 में क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC इन व्हिच BC इज इक्वल टू 4 और एंगल B 90 डिग्री दिया है। तो इस तरह का रहा है, देखो ABC, ऐसा क्यों किए कि B 90 डिग्री है इसलिए ऐसा बना है। AC इज इक्वल टू 5 cm, ठीक है, और BC इज इक्वल टू 4 cm, तो ये 4 cm है। इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, फिर वही लाइन खींचो और 4 cm आपने यहाँ से यहाँ तक 4 cm काट लिया, और इस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाते हुए इसको आगे बढ़ाओ, बढ़ा दिए। अब ये 5 सेंटीमीटर था, तो कंपास का नुकीला सिरा यहाँ रखेंगे और इस पे 5 cm मान लो यहाँ काट दिए। अब इसको इससे मिला दीजिए, तो हो गया, ये 5 सेंटीमीटर भी हो गया, ये 4 सेंटीमीटर काटे ही थे और ये 90 डिग्री पे खींचे ही थे, तो ट्राइंगल ABC हमने बना दिया। क्या किया हमने, 4 सेंटीमीटर ले लिया और इस B पॉइंट पे 90 डिग्री बना के आगे बढ़ाया और C पॉइंट से 5 सेंटीमीटर ऐसे कट कर दिया, इसको मिला दिए। तो इस तरह आप इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। दिस इज सो सिंपल। अब ये क्या कर रहा है, और ट्राइंगल ABC में AB 7 सेंटीमीटर दिया है, तो कोशिश करो AB नीचे ले लो, ABC इसको रखिए। ये दिया है 7 सेंटीमीटर, ये दिया है 45 डिग्री और ये दिया है AB दिया है 7 सेंटीमीटर, ये एंगल A 45 डिग्री,
और एंगल सी दिया है 75। तो देखो नीचे से ड्रॉ करना थोड़ा आसान होगा। तो ये 45 है, ये 75, तो तीनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से अगर हम माइनस कर देंगे कितना, 45 प्लस 75, तो 180 माइनस 75 को 45 में ऐड करेंगे तो 120, 60। इसका मतलब ये एंगल 60 है। तो अगर यहाँ 45 बना दे, यहाँ 65 बना के ट्रायंगल बना दे, 75 तो हो ही जाएगा। तो इसके लिए क्या करिए, 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर कट कर लो। इस पॉइंट पे 60 डिग्री बना के आगे बढ़ा दिए। इस पॉइंट पे 45 है, 45 बना के आगे बढ़ा दिए। और इस पॉइंट पे आपने 60 डिग्री बना के आगे बढ़ा दिया। तो इस तरीके से ये 60 डिग्री हो गया, ये 75 डिग्री, ऑलरेडी 75 होगा क्योंकि 45 और 60 105, 75 ऑलरेडी हो जाएगा। फिर यहाँ भी ड्रॉ, इसको आगे बढ़ा के आप ड्रॉ यहाँ कर सकते थे, लेकिन नीचे ड्रॉ करना थोड़ा आसान होगा। तो इस पॉइंट पे हम 60 यहाँ से लेके ऐसे खींच के हम इसको उल्टा ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींच के ऐसे कट करेंगे, 60 डिग्री मिला देंगे। किसी पॉइंट पे हम एंगल बनाना ऑलरेडी जानते हैं, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। क्या किए, पहले 7 सेंटीमीटर काटे, 45 डिग्री और 60 डिग्री बना के मिला दिए। लेकिन यहाँ 75 कह रहा था, तो 180 में 75 45 घटाइए 60 हो गया। तो 45 60 बनाएंगे तो ऑलरेडी 75 यहाँ आ जाएगा। तो ये देखना है।